तो घर वालों बेटों ने कभी फरमाइश की कुछ मंगवाने की, बेटा अब्बा जान हमारे लिए कुछ लेके आना? बेशक बेशक। क्या कहा और आपने क्या आज तक उनको बेहतरीन चीज़ें लेकर दी? बेटे कहते हैं पापा चॉकलेट लेके आना, बेटी के बच्चे कहती हैं पापा ये चॉकलेट लेके आना या कोई अच्छा कपड़ा लेके आना। तो मेरे पास क्या क्या हो सकता है, मजदूर आदमी हूँ, मेरी कोई गुंजाइश नहीं बनती। तो फिर वो क्या करती हैं, आप उनको क्या बताते हैं जब लेकर नहीं जा पाते कोई चीज़? तो क्या कहते हैं फिर उन्हें आप? उन्हें कहता हूँ बेटा मिली नहीं बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली स्पीक। मैं हूं आपका मेज़बान वलीद अहमद नाज़। यहाँ पर जो है वलीद हसन नामी शख्स हैं, वो यहाँ पर चने चाट बेच रहे हैं। वक्त से गुज़रते गुज़रते हालात ने कहाँ से कहाँ उनको बिछाड़ कर रख दिया है। ये जब तकरीबन 2.5 साल से ये चने बेच रहे हैं, इससे पहले ये मज़दूरी करते थे और मज़दूरी करने जब कर रहे थे उस दौरान इनकी चोट लगी। चोट लगने के बाद इन्होंने ये जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इनसे सख्त काम नहीं होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए, अपने बच्चों का जो है वो जो है पेट पाने के लिए मज़दूरी करते हैं, ये काम करते हैं, चने बेचते हैं और यकीनन रिज़्क़ हलाल में बहुत बरकत होती है। और ये थोड़ा सा कमा कर मैंने इनसे ऑफियर में बातचीत की है तो इतने खुश हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अपना घर ज़रूर है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपनी जब इनकी जो बेटियां हैं वो भी छोटी हैं, लेकिन बेटियां इनके जो है बेटे क्या सोच कर घर से अपने बाप को रवाना करते होंगे, हमारा बाप आज हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आएगा, हमारा बाप हमारे लिए कुछ चॉकलेट लेकर आएगा, हमारा बाप हमें इस सर्दियों के अंदर कोई ऐसी नई जैकेट, कोई ऐसी चीज़ लेकर आएगा। हर बच्चे के दिल के अंदर अरमान, उसकी माँ के अरमान कितने ज़्यादा होते हैं। इनसे बातचीत करते हैं और क्या इनका दिल करता है जब ये दूसरे बच्चों को देखते होंगे कि उनके बच्चे हर रोज़, हर कुछ दिन के बाद नई शर्ट पहनते होंगे, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया खाते पीते होंगे, लेकिन ये बेचारे खुद जो हम बड़े शौक़ से हम चने चाट खाते हैं मुख्तलिफ़ पार्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ जगहों पर जब हमें ऐसे लोग मिलते हैं तो बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर क्या क्या बीत जाती हैं ऐसी बातें जब ये खुद खा रहे हो तो, लेकिन अपने बच्चों को जो है वो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते जो दूसरे लोग प्रोवाइड करते हैं। जी, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वलीद हसन साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। अच्छा जी, कब से काम कर रहे हैं आप? ये तकरीबन 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, 2.5 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? मजदूरी करता था भाई। अच्छा, मजदूरी जो है वो जो आपने छोड़ दी, उसकी वजह क्या थी, रीज़न क्या थी? ये एक्सीडेंट हुआ, मेरा दिमाग वाली चोट लगी मुझे। अच्छा अच्छा। तो डैमेज हो गया मेरा सर सारा। अच्छा। डॉक्टर ने मना किया मुझे कि वजनी काम नहीं करना। वजनी काम नहीं करना। हाँ जी। अच्छा, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपकी चोट लगी है? तो फैमिली वालों ने क्या सपोर्ट किया या नहीं सपोर्ट किया? क्या किया फैमिली वालों ने आपके साथ? फैमिली वाले वो जो है थे मेरे साथ ही थे। अच्छा। लेकिन मेरे जो जिनके पास में बैठा हूँ नंबरदार है मेरे। जी जी। अल्लाह उन्हें अर्शों के रिज़्क़ दे। जी जी। उन्होंने मुझ पे 4.5 लाख रुपए लगाया। अच्छा। 4.5 लाख रुपए। नाम लेना आसान है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। उनका नाम क्या है? हारून रशीद। हारून रशीद जो हैं वो इनके नंबरदार हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं हम कि जो है उनके पास आप रहते होंगे, उन्होंने आपके साथ ताउन किया होगा ऐसे? जी। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद फैमिली वालों की सपोर्टिव रही, फैमिली वाले आते जाते रहते, पूछते रहे कि नहीं आए? पूछते रहे। अच्छा अच्छा। अच्छा ताउन किया? अच्छा ताउन किया। जिस हद तक थे उन्होंने हाँ जी, हाँ जी किया। अच्छा, तो ये आप कितने बजे निकलते हैं घर से चने चाट लेकर? ये तकरीबन 9 बजे निकलता हूँ। और कब वापस जाते हैं? तकरीबन 2 बजे 3 बजे। 2-3 बजे वापस चले जाते हैं? तो सुबह ये कितने बजे बनाना स्टार्ट करते हैं चने चाट? तकरीबन 5 बजे 5:30 बजे। तो क्या क्या आपकी चाट की जो स्पेशल क्वालिटीज़ क्या, इसमें क्या क्या होता है जी? क्या क्या डालते हैं आप? चने हैं, आलू हैं। अच्छा। प्याज हैं, खीरा है। अच्छा। और हरी मिर्च है। अच्छा। और ये चाट मसाला है। अच्छा अच्छा। ये पानी बना है मेरे, खट्टा पानी। अच्छा अच्छा। ये बच्चे शौक से लेते हैं। बच्चे शौक से लेते हैं। अच्छा, किस उम्र के बच्चे आपसे ये चने चाट लेते हैं? कितनी उम्र होती है जो लेते हैं आपके पास? ये मुख्तलिफ उम्र की होती है। किसी की 2 साल होती है, किसी की 4 साल, किसी की 10 साल तक। बड़े नहीं लेते आपसे? 10 साल तक बच्चा जो है ना, हाँ। 10 साल का, वो भी मुझसे चाट लेता है। अच्छा, तो कभी कुछ ऐसा दुख नहीं हुआ कि मैं चने चाट बेचता हूँ, मुझे कुछ काम कर लेना चाहिए था, मैं कोई काम सीख लेता? ऐसी बात दिल में कभी नहीं आई? दिल में आती तो क्या, अल्लाह का जो निज़ाम है वो चल रहा है बस। हाँ जी। अच्छा, तो घर वालों बेटों ने कभी फरमाइश की कुछ मंगवाने की, बेटा अब्बा जान हमारे लिए कुछ लेके आना? बेशक बेशक। क्या कहा और आपने क्या आज तक उनको बेहतरीन चीज़ें लेकर दी?
बेटे कहते हैं पापा चॉकलेट लेके आना, बेटी के बच्चे कहती हैं पापा ये चॉकलेट लेके आना या कोई अच्छा कपड़ा लेके आना। तो मेरे पास क्या हो सकता है, मजदूर आदमी हूँ, मेरी कोई गुंजाइश नहीं बनती। हाय हाय, देखें जी नाज़रीन, अभी इनके जज्बात देखें आप, यकीनन वो रो नहीं रहे अंदर से तो रो रहे होंगे, लेकिन ये इनके आंसू नहीं निकल रहे। जो इनकी कंडीशन हालात बता रही है हमें, यकीनन ये माँ बाप का जो दर्द होता है अपनी औलाद के लिए, उससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता। यकीनन इनकी कोशिश तो बहुत होती होगी कि घर में कुछ ऐसा लेकर जाएं जिनसे इनके माँ बाप का जो सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए, लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ आड़े आती हैं। तो फिर वो क्या करती हैं, आप इनको क्या बताते हैं जब लेकर नहीं जा पाते कोई चीज़, तो क्या कहते हैं फिर उन्हें? उन्हें कहता हूँ बेटा मिली नहीं, बस मिली नहीं आपको। हाँ जी, इनसे बात नहीं हो पा रही है। नाज़रीन, ये हालात हैं और क्या कर सकते हैं। और यकीनन जो है वो ये कोशिश होती है हमारी नौजवान नस्ल जो हमें देख रही है, इस वीडियो को देख रही है ना, उनसे ये रिक्वेस्ट है, उनसे ये इल्तिजा है कि प्लीज़ जब आप यंग एज में रहें या यंग एज में उम्र में हों, तो आप प्लीज़ काइंडली कोई ना कोई, अगर आप पढ़ नहीं पाए हैं तो आप काइंडली कोई ना कोई काम सीखें जिससे आपका घर के मामलात अच्छे बढ़ जाएँ। और ये अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ज़िंदगी में जो है वो बहुत सारी मुश्किलात जो होती हैं हम देख नहीं पाते और फिर हम बड़े होते जाते हैं, हम फिर उसके बाद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दर्दनाक उठते हैं। कितने के पैसे आप सर कमा लेते हैं दिन के, यहाँ से लेके जाते हैं? ये 400-500 बस। 400-500 कमा लेते हाँ हैं। अच्छा, तो फिर उसमें खर्चा कुछ हो जाता है, बैलेंस बस चल जाता है कोई? हाँ जी, अल्लाह देता है बस। अल्लाह की रज़ा पे खुश हूँ बस। अल्लाह की रज़ा पे खुश हाँ हैं। जी। सही। अच्छा, तो कोई ऐसा पैगाम नौजवान नस्ल को देना चाहें जो अभी जो नौजवान हैं, काम नहीं करते हैं या कुछ काम सीखते नहीं हैं, इनको कोई पैगाम देना चाहें आपकी बात से वो लोग समझ जाएं? काम करें, अच्छी बात है, जी जी। काम करें, काम सीखें, अपने नहीं को कर कुछ नहीं कर सकते ना, तो ऐसा करें, वहाँ ठेला लगा लें। ठेला लगा के अपने जो छोटे बहन भाई हैं या बच्चे हैं अपने, उनका पेट पालें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें बस। अच्छा, और अब आपके बच्चे भी छोटी नर्सरी क्लास में आपने ऑफर में बताया था, तो अब इंशाल्लाह आप उन्हें पढ़ाएंगे? जी, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि वो कुछ बड़े हो जाएं और आपके ख्वाहिश हो कि हमारा बेटा फ़लाँ जगह पर फ़लाँ एरिया में चला जाए? जी, मेरा बड़ा बेटा है, मेरी ख्वाहिश है कि डॉक्टर बने मेरे। अच्छा। और जो छोटा बेटा है उसे मैं वकील बनाना चाहता हूँ। वाह, ज़बरदस्त। फिर आप जैसे मर्जी करना, आपने इनको पढ़ाना ज़रूर है इंशाल्लाह। अच्छा, पक्की बात है। फिर आप बहुत खुश होंगे जब बन जाएंगे। हाँ जी। चलें, बहुत सारे अरमान हैं हर बाप के, हर माँ के, जब भी बड़े हो जाते हैं। जब माँ बाप यकीनन बड़े होते हैं तो उनकी हमेशा ख्वाहिश रहती है, माँ शाम को शायद माँ और बाप शायद मिर्चों से रोटी क्यों ना खाएं, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है हमारे जो है वो बच्चे वो एक ब्राइट फ्यूचर देखें, उनका फ्यूचर ब्राइट हो, वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हों, ज़िंदगी में कामयाब हों। इसी उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहाँ भी ऐसे लोग हैं, अल्लाह पाक उनको उनके हाल पे अच्छा करे और ज़िंदगी में वो आगे बढ़ते रहें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।